ऊपर सबसे पहले सर जानना चाहेंगे असेट क्वालिटी के ऊपर एक सर व्यू, क्योंकि जो एक इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे नंबर्स Q4 में आए हैं, ग्रोस एनपीए 3.27% ऑन क्यू बेसिस, नेट एनपीए में एक इम्प्रूवमेंट, सर कैसे देख रहे हैं और आगे इसको लेकर क्या व्यू आप शेयर करना चाहेंगे ऑन असेट क्वालिटी? हाँ, जहाँ तक हमारी एसेट क्वालिटी का संबंध है बैंक ऑफ इंडिया का, हमारा जो ग्रॉस एनपीए है हमने 3.27 पे क्लोज किया है, जिसमें जो रिडक्शन वाई ओ वाई बेसिस पे आया है वो 171 बेसिस पॉइंट आया है। नेट एनपीए हमने 0.82 पे क्लोज किया है, उसमें भी रिडक्शन 40 बेसिस पॉइंट का आया है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हमारा स्लिपेज रेशियो भी इंप्रूव हुआ है 22 बेसिस पॉइंट से, और हमने उसको 1.38 पे क्लोज किया है। और रिकवरीज भी इस साल बेटर हुई है, 9,500 करोड़ की हमने ग्रॉस कैश रिकवरी करी है, और जो फ्रेश स्लिपेज है वो भी हमने कंटेन करी है 7,500 करोड़ पे। तो ओवरऑल जो ग्रॉस कैश रिकवरी टू फ्रेश स्लिपेज है वो भी इंप्रूव होकर 1.27% हुआ है। तो FY26 में हम यही कहना चाहेंगे कि एसेट क्वालिटी फर्दर इंप्रूव करेगी, और हमारा ग्रॉस एंड नेट एनपीए परसेंटेज भी इंप्रूव होगा, और पीसीआर जो रेशियो अभी हमारा हमने 92% प्लस पे क्लोज किया था वो और बेहतर होगा FY26 में। जी डेफिनेटली सर, नेट प्रॉफिट भी देखिए सर, काफ़ी अच्छा नंबर 82.5% एक इंक्रीज होता देख रहे हैं ऑन वाई बेसिस। इवन एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखे एक इम्प्रूवमेंट है। ये सर जो नंबर्स है जहाँ से एक सुधार हमें दिख रहा है, जो काफ़ी अच्छे फिगर से, उसको लेकर आगे क्या आपका व्यू है? तो नेट प्रॉफिट हमारा इंप्रूव हुआ है 45% से ऑन अ वाई ओ वाई बेसिस, और हमने अपना नेट प्रॉफिट 9,200 करोड़ पे क्लोज किया है, जो कि पिछले साल 6,200 करोड़ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमारा 17% से वाई ओ वाई बढ़ा है। अगर आप हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे, एनआईआई देखेंगे, तो उसमें भी हमारा 6% का ग्रोथ हुआ है, और इंटरेस्ट इनकम में नियरली 16 to 17% का ग्रोथ हुआ है। तो ये सारी चीजें देखते हुए अगला साल भी बेहतर होगा, FY26 इससे बेहतर होगा। और अदर इनकम में भी हमने अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, और वहां पे भी अच्छी ग्रोथ आई है ऑन अ वाई ओ वाई बेसिस। जी रजनीश सर, एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स के ऊपर मैं जानना चाह रही थी। वाई एंड क्यू बेसिस पर सर देखें तो स्लाइटली रिड्यूस होते हम देख रहे हैं। इसके ऊपर अगर एक बार देख ले तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स है 2.61%, जो कि क्यू बेसिस पे था 2.8%, और वाई 2.92%। क्या रीज़न है सर इसके पीछे, और मार्जिन्स को यहाँ से नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को लेकर क्या व्यू शेयर करना चाहेंगे? क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जैसा आपने सही कहा वो थोड़ा सा डिप दिख रहा है, बट अगर हम मैक्रो पिक्चर देखें बैलेंस शीट की, तो वाई ओ वाई बेसिस पे हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 2.82 पे क्लोज हुआ है, और जो वाई ओ वाई में डिप आया है वो सिर्फ 15 बेसिस पॉइंट का आया है। अगर मैं आपको बताऊं फर्दर, हमारी जो इंटरनेशनल बुक है वो अराउंड 12% की है ग्लोबल बुक के। इंटरनेशनल बुक होने की वजह से भी मार्जिन थोड़े से लोअर साइड में रहते हैं, बिकॉज इन दी इंटरनेशनल ब्रांचेस मार्जिन आर लोअर। तो फर्दर अगर मैं आपको बताऊं तो डोमेस्टिक मार्जिन जो हमारा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन डोमेस्टिक बुक के ऊपर, वो 3.10 पे क्लोज हुआ है मार्च 25 में। ये थोड़ा सा प्रेशर इसलिए भी है, सारे बैंक्स में प्रेशर आ रहा है बिकॉज ऑफ दी कट इन दी रेपो रेट विच हैज हैपेंड। तो दो कट ऑलरेडी आ चुके हैं, एक फरवरी में आया है 25 बेसिस पॉइंट का, और एक अप्रैल में आया है 25 बेसिस का। जो ट्रांसमिशन ऑफ डिपॉजिट रेट है दैट विल टेक सम टाइम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एफडीज आर फॉर द टेनोर ऑफ 6 months 9 months एंड 1 year। उसको रिप्राइसिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। तो फेब्रवरी वाला जो रिप्राइसिंग है सितंबर एंड तक हो जाना चाहिए, तो H1 तक हो जाएगा। और अप्रैल की जो रेपो कट है उसकी जो ट्रांसमिशन और रिप्राइसिंग है दैट शुड कम अराउंड अक्टूबर। तो बाय द एंड ऑफ द हाफ ईयर HY of this financial year, most of the transmission in deposit side will happen. By that time we expect that the NIMs to normalize। करेक्ट सर। और सर आगे जाना चाहेंगे, यहाँ से बैंक के जो ग्लोबल एडवांसेस एंड डोमेस्टिक एडवांसेस है उसमें भी ग्रोथ देख रहे हैं। उसके लिए सर क्या गाइडेंस रहेगा फॉर द सेम एंड आल्सो फॉर ओवरसीज एडवांसेस? या जहां तक एडवांसेस की गाइडेंस की बात है, हमारी ग्लोबल क्रेडिट की गाइडेंस है अराउंड 12 to 13% FY26 में। डोमेस्टिक एडवांसेस अगर आप देखेंगे हमारे, तो वो डोमेस्टिक एडवांसेस 14.4% से वाई ओ वाई बढ़े हैं इस साल। उसके अंदर अगर आप रैम एडवांसेस देखेंगे, रिटेल एग्रीकल्चर एंड MSME, उसमें अराउंड 18%, 18% की ग्रोथ हुई है वाई ओ वाई बेसिस में, जिसमें रिटेल एडवांसेस अराउंड 20% से बढ़े हैं, एग्रीकल्चर 16% से बढ़े हैं, और MSME एडवांसेस 18% से बढ़े हैं। FY26 में भी इसी तरह की हम ग्रोथ देख रहे हैं। और ओवरऑल हम, जैसा कि मैंने कहा कि ग्लोबल एडवांसेस में हम लोग 12 से 13% की गाइडेंस दे रहे हैं, और जो रैम बुक है वो 57%, 57 to 58% के अराउंड रहेगी, और कॉर्पोरेट बुक 42 to 43% के अराउंड रहेगी।
जी सर, रजनी सर, कपल ऑफ थिंग्स जो लास्टली मैं जानना चाहूँगी, एक तो है लोन ग्रोथ कैसा रहा, उसको लेकर क्या गाइडेंस है, इफ़ नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर बट वो कैसा रह सकता है, और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ वो कैसे देख सकते हैं? तो लोन्स जैसे मैं समझा आप कॉर्पोरेट लोन की शायद बात कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट लोन जो हमारा ग्रो हुआ है वो अराउंड 10% से ग्रो हुआ है, 9.6% पे ग्रो हुआ है। इस साल भी FY 26 में हम डबल डिजिट कॉर्पोरेट लोन की ग्रोथ देने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक मैं बताऊँ कि हमारे क्रेडिट ग्रोथ कैसा रहा था, तो हमारी इस टाइम पर भी एज़ वी स्पीक हमारी जो कॉर्पोरेट क्रेडिट की पाइपलाइन है, वो करीब 60,000 करोड़ की है, व्हिच इज़ नियरली 11% ऑफ आवर ग्लोबल लोन बुक। वो काफ़ी रोबस्ट है। लास्ट ईयर हमने सैंक्शंस 1,10,000 करोड़ के करीब कॉर्पोरेट सैंक्शंस करे हैं, जिसमें से अभी जैसा कि मैंने बताया 60,000 करोड़ अभी डिसबर्सल बाकी है, जो आने वाले 2 क्वार्टर्स में होगा। तो जो क्रेडिट ग्रोथ है वो काफ़ी रोबस्ट रहेगी, 12 से 13% वी विल बी ईज़िली एबल टू अचीव दी ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ इन द सिस्टम। जहाँ तक डिपॉज़िट की ग्रोथ की बात है, वहाँ पे भी 11 टू 12% की हम ग्रोथ की बात देख रहे हैं, और 4.90% हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉज़िट है, क्योंकि रेपो रेट कम हो रहा है और ट्रांसमिशन जैसा कि मैंने बताया कि अगले 6 महीनों में होएगा बिकॉज़ ऑफ रेपो रेट कट। तो जो कॉस्ट ऑफ डिपॉज़िट है वो 4.90 से फर्दर नीचे जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमने स्ट्रेटेजाइज भी करा है कि हम इस साल कासा पे ज़्यादा ध्यान देंगे, कासा डिपॉज़िट पे, करंट एंड सेविंग पे, तो हमारी कासा की ग्रोथ होनी चाहिए, जिससे कॉस्ट ऑफ डिपॉज़िट कम हो, और हमारा रिटेल टर्म डिपॉज़िट पे भी हम फ़ोकस कर रहे हैं, जिससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डिपॉज़िट कम हो। और बल्क डिपॉज़िट हमारा, जैसा कि हमने अपनी प्रेज़ेंटेशन में भी दिया है, मात्र 14% है, इनफैक्ट विदिन 14% है। तो 86% ऑफ आवर डोमेस्टिक डिपॉज़िट या तो कासा है या रिटेल टर्म डिपॉज़िट है। वो हमें हेल्प करता है अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डिपॉज़िट कम करने के लिए, जो 4.9% एट प्रेज़ेंट है, जिसको हम और कम करने की इस साल में कोशिश करेंगे। जी, रजनी सर, काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ आपने शेयर की। सर, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स।